नमस्कार साथियों। हाँ जी, जो भी जुड़ चुके हैं एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 3 टॉपिक स्टार्ट करने हैं आपके। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से करवाना है, एक सेट थ्योरी पूरी करवानी है और एक आपके इंटीग्रल कैलकुलस पूरा करवाना है। डिफरेंशियल कैलकुलस करवा दिया मैंने, इंटीग्रल कैलकुलस आपको पूरा करवाना है। हाँ जी, जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। जो जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। काफी गैप हो चुका है बच्चों, लॉकडाउन के बाद वापस अभी अपन जुड़े हैं। अजय, ठीक है जी, चलिए। और जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाँ जी, मनीष जुड़ चुके हैं। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रल कैलकुलस अभी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। उसके पीछे एक रीजन है बच्चों। आपको जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चले तब तक आपको डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो सेक्शन है उसमें से डिफरेंशिएशन वाला जो सेक्शन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। अगर वो पोर्शन आपका अच्छा है तो उसी से सटा हुआ टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन तभी आपको 100% समझ में आएगा क्योंकि दोनों बुक एक साथ चलती है, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन पूरा फॉर्मेट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कब तक करना आपको? क्वाड्रेटिक चले तब तक। क्वाड्रेटिक चलेगा 3 दिन, ज्यादा नहीं चलेगा। छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक का, 3 दिन का टॉपिक है। इसको मैं आपको तैयार करवा रहा हूं। ये टॉपिक बेसिक से लेना आपको, 0 लेवल पे इसको स्टार्ट करना। क्वेश्चन का लेवल हाईएस्ट देखने को मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि क्वाड्रेटिक हर जगह काम आता रहता है। हाँ जी, देखिए और भी जो भी जुड़ चुके हैं, रेस्पॉन्स नहीं दिया अभी तक, रेस्पॉन्स दे दीजिए। देखिए भव्य शर्मा जुड़ चुके, अजय जुड़ चुके, मनीष जुड़ चुके। हाँ जी, और कोई जल्दी से रेस्पॉन्स जरूर दीजिए ताकि पता चले कौन कौन जुड़ चुके हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है बच्चों इक्वेशन। वैसे बच्चों इक्वेशन बहुत सारी तरीके की होती है, पर यहां मैं टारगेट जो बना रहा हूं वो टारगेट है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो उसमें क्वाड्रेटिक पे जाने से पहले अगर छोटी सी बात करें तो सबसे पहले इक्वेशन बनती ही है ax प्लस बी इक्वल 0। ये एक इक्वेशन बनती है और इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जहां पर भी आपको टॉपिक मिलेगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वहां पर एक वर्ड साथ में जरूर जुड़ा रहेगा और वो है बच्चों लीनियर इक्वेशन ऑब्लिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? इसको बोला जाता है, यानी जिसके अंदर x की पावर जो है वो 1 होती है। x की पावर जो 1 होती है उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं आप? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इसको सोल्व किया जाता है, यानी x इक्वलेंट क्या बन जाएगा? -b/a। x इक्वलेंट क्या बनेगा? -b/a। इधर भेज दीजिए और फॉर्मेट ये बन जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। और इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर। हाँ जी, लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादा कुछ है नहीं। अगर कोई बंदा बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहां तक जाने से पहले अपन को क्या पढ़ना है? लीनियर पढ़ना है। तो लीनियर में तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मेट ये। पर यहां पर जहां पर आपको लीनियर का जो टॉपिक मिलेगा ना, वो आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड करना है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर लीनियर इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। तो वो जो पॉइंट है ना वो तैयार करना है, क्योंकि ये तो कोई टॉपिक नहीं हुआ लीनियर, ये तो खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। इससे ज्यादा क्या बनेगा? इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता। लीनियर की बातें कहां पर हो रही है? एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड तीनों की पावर 1 1 1 है, उस जगह पे काम किसका होता है बच्चों? लीनियर इक्वेशन का होता है। तो वो लीनियर इक्वेशन को आपको वहां रिलेटेड करना है, यहां पर सिर्फ इतना ही काम है। आज दूसरे सेक्शन पे आते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। अगर फॉर्मेट ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, अगर इस टाइप का फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो यहां पर बच्चों एक्स की जो वैल्यू है वो 2 तरीके की आएगी। यानी x की वैल्यू कितनी बनेगी? 2 बनेगी। एक x ये बनेगा, एक x ये बनेगा। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल मैंने एक वर्ड बोला है, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे, पर मैथ में ये टॉपिक कहीं न कहीं अपन पढ़ चुके होते हैं, ज्यादा लेवल नहीं, पर हाँ बहुत सारी बातें आगे नई भी सीखने को मिलेगी। तो x की 2 वैल्यू आएगी, एक x की ये वैल्यू रही, एक x की ये वैल्यू रही। कैसे निकालते, क्या फॉर्मेट है, आगे देखेंगे। पर इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
या द्विघात समीकरण। हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्या बोलेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण। एक्स की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। पर फॉर्मेट के अंदर अगर अपन आगे बढ़े तो और भी आगे चलती है इक्वेशन में, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वलेंट 0। हाँ जी, एक्स की पावर 3 होने की वजह से इसको बोला जाता है बच्चों क्यूबिक इक्वेशन। हाँ जी, इस फॉर्मेट को क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई इक्वलेंट 0। बढ़ते ही जाएगा, रुकने का नाम नहीं बच्चों, ये फॉर्मेट बढ़ते ही जाएगा। और ये जो बनता है इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, इसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से इसको जाना जाता है। पर बच्चों जहां पर सिलेबस की बात हो रही है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही बात करेंगे। बाकी सारी इक्वेशन का कोई मीनिंग नहीं है यहां पर, चाहे इधर फॉर्मेट चाहे इधर फॉर्मेट के अंदर। हाँ जी, इस इक्वेशन सॉल्यूशन के ऊपर जो ब्रीफ है ना, वो मैंने पढ़ा रखा है किसके, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखा है। यूट्यूब के ऊपर लगभग मैं 15 वीडियो इसके डाल चुका हूं। वो काम के नहीं है, यहां पर बात किसकी हो रही है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो रही। पूरा जो बैलेंस है ना, आपको कहां पर लेके आना है, क्वाड्रेटिक। जब तक क्वाड्रेटिक पे नहीं लाओगे तब तक क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन नहीं होंगे। चाहे पूरा इक्वेशन सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पर दिमाग में एक ही चीज रखनी, अपन को रूल सब किस पे बनाने बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ही बनाने, तभी अपना काम चलेगा। हाँ जी, यहां तक फटाफट एक बार जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। ये क्लियर है क्या, एक बार जल्दी से? कुछ पढ़ाया नहीं है पर हाँ नामकरण सेट करवाया मैंने कि एक्स की पावर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उनके सबके नाम रखे गए। जल्दी से एक बार फ्लो में आ जाइए। हाँ जी, कमेंट करके जरूर बताना और भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। दूसरे फॉर्मेट के ऊपर आते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर अपन बात करें तो बनती है बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। बिल्कुल 0 लेवल का टॉपिक स्टार्ट किया बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। और ये जो इक्वेशन होती है ना, ये इस इक्वेशन को बोला जाता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये चलेगा। और जो एफ ऑफ एक्स होता है वो कहलाता है बच्चों वाई। कंसेप्ट समझना, 0 लेवल से, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। जो एफ ऑफ एक्स होता है उसको बोला जाता है वाई। और वाई इक्वलेंट बनेगा बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। ऐसे बोलो या फिर बच्चों ऐसे बोलो, और या फिर बच्चों ऐसे बोलो, वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, वापस सुन लीजिए, वाई इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। अगर यहां से 0 हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, यहां से हटा देता हूं, तो इस इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स बोल दीजिए आप, इस इक्वेशन को वाई बोल दीजिए। अगर फॉर्मेट ये बोला जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0 पे एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू ये होती है, तो बच्चों होती क्या है, तो ये रूट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, रूट्स। रूट्स बोलो, मूल बोलो, या जीरोस भी बोलते हैं इनको। रूट्स बोलो, मूल बोलो, या जीरोस भी बोलते हैं इन वैल्यू को, जो एक्स की वैल्यू निकल के आती है। पर बात यहां पर होती है कि ये जो वैल्यू आती है, ये जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू वाकई में ग्राफिकल और मैथमेटिक्स के अंदर कहां काम करती है। जब क्वेश्चन का लेवल काफी हाई कर दिया जाता है तो वहां लगता है कि ये सारी चीजें अपन ने क्वाड्रेटिक में पढ़ी नहीं। तो बच्चों ये बिल्कुल 0 लेवल से टॉपिक स्टार्ट होता है। 0 लेवल पे जब टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर अपन देखें, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। समझना, थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं मैं, कंसेप्ट को समझना। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। हर बच्चे को यह चीज समझ में आती है कि एक्स की दो वैल्यू आएगी और उनको निकालने का तरीका क्या क्या रहेगा। हाँ जी, पहला फॉर्मेट अगर देखें एक्स की दो वैल्यू है तो पहला फॉर्मेट ये होता है बच्चों, इस माइनस 5x को तोड़ लो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6 इक्वलेंट 0। फॉर्मेट ये बनेगा। हाँ जी, जो बिल्कुल लो लेवल है, गुरुजी हमको तो कुछ नहीं आता है, तो एक काम कीजिए बच्चों, इन दोनों को जोड़ने पर यह बन जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, माइनस को भी उठाना साथ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर इसका और इसका मल्टीप्लाई बन जाएगा। वापस सुन लीजिए, इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से तो बच्चों ये बनेगा, और इसका गुणा करने से ये और इसका गुणा बन जाएगा।
-3x -2x -5x होता है, ये बन रहा है। -3x इंटू -2x, बिल्कुल उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं आता है। 3 इंटू 2 बच्चों 6x²। देखिए फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कीजिए, 6x² आएगा। ये फॉर्मेट जो है वो फैक्टर मेथड कहलाता है, और फैक्टर मेथड का सफर बहुत कम है बच्चों, आगे जाके ये मेथड फेल हो जाता है। मैथ में दूसरा रूल कब आता है? जब पहला रूल फेल हो जाता है। पहला रूल क्या है बच्चों? एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? तो वो है बच्चों फैक्टर। फैक्टर के लिए वापस सुन लीजिए, बिल्कुल 9-10 समझ के पढ़ा रहा हूं मैं आपको। दोनों को जोड़ने पर घटाने पर यह आना चाहिए। हाँ जी, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो, इसका और इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। पहली चीज आपको क्लियर करनी है। अगर बच्चों इन दोनों में से कॉमन लेता हूं तो x आएगा, x -3। जो टुकड़े आपने किए हैं इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, इसमें से -2 कॉमन, यानी x -3 इक्वलेंट 0। हाँ जी, x -3 नंबर 1। दूसरा बच्चों x -2 इक्वलेंट 0, ये बन जाएगा, यानी x -3 इक्वलेंट 0 1 और x -2 इक्वलेंट 0 नंबर 2। हाँ जी, x इक्वलेंट क्या आया बच्चों? 3 आया, और x इक्वलेंट क्या आया बच्चों? 2 आया। कंसेप्ट को समझना, बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन लिया मैंने, थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ाई है, यहां पर समझ लीजिए, वापस सुन लीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर घटाने पर यह आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई आएगा। आज का टॉपिक बच्चों एक वापस वार्म अप टॉपिक लिया है मैंने, ये समझ लीजिए आप। बिल्कुल कि इतना गैप हो गया तो डायरेक्ट में इंटीग्रेशन उठाता तो बाउंस चला जाता बच्चों टॉपिक, इसलिए मैंने एक क्वाड्रेटिक टॉपिक लिया जीरो लेवल का, जो अधिकतर अपन मैथ में करते रहते हैं, नॉर्मली मैथ में अपन करते रहते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, कुछ बच्चे लो होते हैं जिनको ये भी समझ नहीं आता कि गुरुजी कर क्या रहे, तो उनके लिए x इक्वलेंट 3 x इक्वलेंट 2। अब बच्चों यहां पर बात यह आ रही है कि यहां पर एक बात लिखी मैंने, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको f ऑफ x बोलते हैं, और जो f ऑफ x होता है वो y होता है, और y बराबर बनता है ax² प्लस bx प्लस c। और जब बात x और y की आती है तो बच्चों 2D होती है। बात जब x और y की आती है तो 2D होती है। 2D कैसे चलती है? x और y की बात आती है तो वो 2D होती है, और 2D कैसे चलती है? कंसेप्ट यहां पर मुद्दा यहां बन गया कि इसको 2D के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि जब बात लेवल वाले क्वेश्चन की होगी तो वहां बेसिक की जरूरत पड़ेगी, हाई की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक के बेसिक नॉलेज आपको रखते हो या नहीं रखते हो। तो मैंने बोला x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। x की बच्चों दो वैल्यू है, x इक्वलेंट 3 और x इक्वलेंट 2i। अगर इस चीज को अगर y के नाम से रिप्रेजेंट करूं, समझना, आराम से चलना, y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया। y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। बात जब x और y की आ रही है तो बच्चों वो बात हो जाएगी आपके 2D की। आज 2D की बात हो रही है तो मतलब ये x एक्सेस है और ये आपका क्या है बच्चों? y एक्सेस है। कंसेप्ट को समझना, आराम समझना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पहला क्वेश्चन बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कौन सी कर्व को करता है। अब वहां पर सुन होना पड़ता है, कोई जवाब नहीं। आपको कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आपको कितनी भी x की वैल्यू निकालना आती है, पहले क्वेश्चन में आप सुनोगे, वापस सुन लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी कर्व को रिप्रेजेंट करती है? 2D की कौन सी कर्व बनाती है? पैराबोला बनाती है, हाइपरबोला बनाती है, इलिप्स बनाती है, सर्कल बनाती है, या क्या बनाती है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहां समझना है। ये समझेंगे तो अपन को यह भी समझ में आएगा कि जो x की वैल्यू है वो वाकई में कहां रहती है। x इक्वलेंट 2 है, x इक्वलेंट 3, ये है क्या है? इनको रूट्स क्यों बोलते हैं, इसको मूल क्यों बोलते हैं, ये क्या चीज है? वहां तक जाने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक पे जा रहा हूं। सेट करना, y बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन बराबर 0 होते ही वो f ऑफ x बनती है। ब्रह्मांड की कोई सी भी इक्वेशन बराबर 0 होते ही वो f ऑफ x बनती है, और जो f ऑफ x होता है वो y होता है, और जैसे ही y आता तो x और y आता है, और x और y आते ही 2D बनती है। और जो 2D बनती है तो 2D में कोई न कोई कर्व होगी, वो किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ब्रह्मांड की सारी जो कर्व होती है या जो फंक्शन होते हैं वो कोई न कोई कर्व बनाते ही बनाते हैं, तो ये भी कोई न कोई बना रहा होगा। हाँ जी, जिन्होंने 2D अच्छी तरीके से पढ़ रखी वो बता देगा, तुरंत देखते बता देगा गुरुजी ये तो ये रही, ये कर्व, इसका नाम तो मैं ये दे दूंगा। पर जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी बता पाएंगे, और परमानेंट अपने सेट भी हो जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा फिक्स वर्क बनाती है, फिक्स एक कर्व बनाती है बच्चों। कैसे? चलिए इधर आ जाइए, मेरे साथ देना थोड़ा सा और एक्टिव रहना बच्चों। कर्व बनाने का तरीका, इंटीग्रेशन का थर्ड टॉपिक। पहला है इनफाइनाइट इंटीग्रल, दूसरा है फाइनाइट इंटीग्रल, और तीसरा है बच्चों एरिया। और एरिया के लिए
ऐसे फंक्शन आते रहेंगे और उसके लिए आपको टेबल बनानी सीखनी है। आज से ही सीखनी है टेबल कैसे बनाई जाती है। मेरा टारगेट एक ही है, इंटीग्रेशन आने वाले समय में बस उस टारगेट पे पहुंचना है। हाँ जी, इसके अंदर बच्चों एक्स पुट किया जाएगा और उससे अपन को क्या मिलेगा बच्चों, वाई। स्टार्ट कहां से करना है, यहां से। इसका नाम क्या है बच्चों, जीरो। हाँ जी, इसमें जीरो पुट करें, ये जीरो बच्चों 6 बचा। एक्स जीरो, ये जीरो बच्चों क्या बचा, 6। क्या पुट कर रहे हैं, एक्स पुट कर रहे हैं। क्या मिल रहा है बच्चों, वाई। क्या पुट किया, जीरो। स्टार्टिंग जीरो से, ये जीरो कितना हो गया बच्चों, 6। हाँ जी, आगे बढ़े, कितना पुट कर दिया बच्चों, 1। 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर, 1 + 6 बच्चों 7, 7 - 5, 1 + 6 7, 7 - 5 2 हो गया। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। 2 पुट किया, आज 2 का स्क्वायर 4, चलते रहना, आराम से चलते रहना। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 6 10, 10 - 10, 5 × 2 10, 10 - 10 कितना हो गया बच्चों, 0। हाँ जी, और आगे बढ़े। हाँ जी, वैल्यू देखिए, यहां पर थोड़ा सा मिलान कीजिए, क्या कंसेप्ट बना। जब x बराबर 2 था, जब x बराबर 2 था, जब x बराबर 2 था, y का 0 आना, ये रूट्स कहलाते, ये मूल कहलाते। जब इस लाइन पे कर्व आके रुकती है बच्चों, इस लाइन पे, ये एक्स एक्सेस है, इसके ऊपर y 0 है। एक्स एक्सेस है, उसके ऊपर y 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स एक्सेस पे 2 बार काटना पड़ेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स एक्सेस के ऊपर कितनी बार काटना पड़ेगा, 2 बार काटना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर बात अपन कर रहे हैं इसका 0 होना, यहां पर y का 0 होना, एक ही बात है। इक्वेशन इसका 0 होने से x की वैल्यू मिलेगी, या y की वैल्यू 0 होने से अपन को बात बनेगी। और y 0 कहां होता है बच्चों, x एक्सेस के ऊपर होता है। y 0 कहां होता है, अपने को x एक्सेस के ऊपर होता है। हाँ जी, 0 6, x कितना, x कितना बच्चों, 0, और y कितना बच्चों, 6, 0 6, ये पॉइंट बना लिया मैंने, 0 6। हाँ जी, 1 2, x कितना बच्चों, 1, और y कितना बच्चों, 2, ये लीजिए, एक पॉइंट यहां बना लिया बच्चों। 2 0 2 0 2 0, x कितना बच्चों, 2, और y कितना बच्चों, 0, ये लीजिए। आज कर्व ऐसे आ रही है। और अगर इधर की तरफ चलेंगे, और अगर इधर की तरफ चले, -1 -2 -3 -4 पुट करके देख लेते। हाँ जी, -1 पुट करते, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 6 7, 7 + 5 12, बढ़ता ही जाएगा बच्चों। जब -1 पुट किया, ऊपर गया ग्राफ, यहां पर -1 पे, ये इस जगह। हाँ जी, थोड़ा दिमाग लगाना, गुरुजी कहां से कहां जाना चाह रहे हैं, क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, पॉइंट यहां बना, ये -1 पे 12, और चलोगे और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा। क्योंकि अब क्या होने लग गया बच्चों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे चलोगे वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। पर अगर इधर चले तो, इधर बच्चों यहां पर लिखा मैंने 3, जगह छोड़ी है, उसके पीछे रीजन है। 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 6 15, और 15 - 15 0, ये लीजिए। 2 रेगुलर 0 आ रहे थे, इसलिए जगह छोड़ दी। 2 रेगुलर 0 आ रहे थे, 0 आया, फिर 0 आया, ग्राफ बनाने में दिक्कत होती, इसलिए जगह छोड़ दी बीच में, ताकि कुछ और पुट करके देखेंगे। हाँ जी, ये 0, फिर 3 पुट किया, ये 0। पर इनके बीच में क्या हुआ, क्या ग्राफ ऐसे आके ये बन गया क्या, नहीं, ऐसे नहीं बना। एग्जैक्ट कौन बताएगा बच्चों, जब इन दोनों के बीच की वैल्यू पुट करेंगे, और 2 और 3 के बीच की वैल्यू होती है बच्चों ढाई, यानी बच्चों 5/2। डिसीजन पूरा का पूरा 5/2 के ऊपर टिका हुआ है, क्या कि किधर से किधर जाएगा। 5/2 के ऊपर टिका हुआ है, 5/2 यहां है, यहां है। अब ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, या फिर नीचे जाके इधर आएगा। वापस सुन लेना, ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, परमानेंट ऊपर से आता रहेगा, ऊपर से आता रहेगा। यहां तक तो सही था, 2 पुट किया 0 आया, 3 पुट किया 0 आया, 2 रेगुलर 0 आ गए, मतलब बीच की वैल्यू पुट करनी है। आगे भी ग्राफ बनाने पड़ेंगे, ग्राफ नहीं बनेगा, एरिया नहीं निकलेगा बच्चों। हाँ जी, यहां आ गया, यहां तक क्लियर है क्या, पहले ये बता दीजिए, जल्दी से एक बार रेस्पॉन्स दे दीजिए। टॉपिक का मैं बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा साथ मिलना चाहिए आपका। हाँ जी, मनीष का रेस्पॉन्स थोड़ा लेट आता है, चलिए। हाँ जी, ग्राफ अभी तक कंप्लीट हो गया होगा, यहां तक ग्राफ भी समझ में आ गया होगा। इधर से चल रहे गुरुजी, यहां आ गए, यहां आ गए, यहां आ गए।
अब बच्चों यहाँ आगे, यहाँ के बाद ये लाइन में घूम जाए क्या? ये कोई ऐसी कर्व थोड़ी होती क्या? ऐसे आए और ऐसे थोड़ी होता है क्या? कुछ नहीं बनता है ऐसे। तो मैंने क्या बोला, ये 2D का कोई सा ग्राफ बन रहा है। तो बच्चों इनके बीच में से वैल्यू पुट करें कितनी? 5/2। 5/2 यहां पर पुट करें 25/4। 5/2 माइनस 25/2 और प्लस 6। टोटल एलसीएम आ जाएगा बच्चों 4। 25 माइनस 2 से डिवाइड यानी 50 प्लस 6 इंटू 4 24। टोटल मिला के देखिए 25 प्लस 49 49 माइनस 50 यानी -1/4। बच्चों वैल्यू आई -1/4। -1/4। जब इन दोनों के बीच की एक वैल्यू पुट करके देखी तो वैल्यू यहां आई बच्चों, y माइनस y प्लस x प्लस और x माइनस। तो यहां के बाद ग्राफ ऐसे गया, यहां के बाद ग्राफ ऐसे गया और यहां के बाद फिर वापस ऐसे चला गया, क्योंकि इस जगह पे फॉर्मेट बना। यहां के बाद ग्राफ इस तरीके से वापस निकल गया। अब आगे की वैल्यू और पुट करके देखनी पड़ेगी। 4 पुट कर लो। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 6 22, 22 माइनस 22। बच्चों जब 4 पुट कर रहे थे 2 आ रहा है, मतलब पॉइंट यहां आ रहा है, मतलब इधर से आया और इधर निकल गया। अब चलता ही रहेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो भी चलेगा, क्योंकि 5 पुट करोगे 5 का स्क्वायर 25, 5 इंटू 5 25, 25 से 25 खत्म, 6 आए। 5 पुट किया तो 6 आए। 6 पुट करोगे, अब बच्चों ये बड़ा होने लग गया इससे। 6 का स्क्वायर 36, ये ओनली 30 है बच्चों, इससे ये बड़ा होने लग गया। मतलब अब ये दोनों मिला के प्लस और इसमें और जुड़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा। और इस तरह के कंसेप्ट को अगर देखे, ऐसे आके ऐसे जाना, ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? पैराबोला। आपसे कोई पूछे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा ग्राफ बनाती है, तो पैराबोला बनाएगी। पैराबोला बनाएगी। और उसके कितने रूट होंगे बच्चों? 2 रूट होंगे। रूट किसको बोलते? जीरो को बोलते। जीरो क्यों बोलते? क्योंकि जब ये दिखाई दे रहा, ध्यान से देखना, इस लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों x इक्वलेंट 0। मैंने एक वर्ड बोला है बच्चों, मैथ बड़ी प्यारी है, मैथ को सब तरफ से जोड़ना पड़ेगा आपको, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे 2D हो, चाहे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई सा भी हो, सबका कंसेप्ट एक ही जगह से, वो है 2D से। आज ये x बराबर 0, ये लाइन जो है बच्चों, ये लाइन ये है बच्चों x बराबर 2। कैसे पता चला गुरुजी? बच्चों ये जब x बराबर 2 लिखा तो y 0 आया। और ये जो लाइन है ना, ये बच्चों है अपनी x बराबर 3। क्या लाइन है बच्चों? x इक्वलेंट 3। ये x इक्वलेंट 2, ये x इक्वलेंट 3। ग्राफ जो बना दिखाई भी दे रहा होगा, किसका बच्चों? पैराबोला। या किसको रिप्रेजेंट करता? एक परवलय को रिप्रेजेंट करता है। रूट्स किसको बोलते? मूल किसको बोलते? जीरोस किसको बोलते? ये सब एक ही बात, ये सब एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी, जल्दी से एक बार एक रेस्पॉन्स दे दीजिए। क्या यहां तक 100% क्लियर है? क्या नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए। हाँ जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है, बिल्कुल रफ लेवल पे चल रहा हूं। हाँ जी, सृष्टि ठीक है जी, सृष्टि जुड़ चुके हैं। वीडियो देख लेना एक बार शुरू से, एक बार वापस। चलिए जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है फॉर्मेट? ये रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक चीज और सेट करो बच्चों, एक चीज, छोटी सी चीज और सेट करना, कंसेप्ट पे आगे बढ़ रहा हूं मैं, सेट करना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नाम दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। अब मैं रूट्स पे नहीं आ रहा हूं, सीधे फॉर्मेट के ऊपर आ रहा हूं बच्चों। ये अपनी 2D है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसा भी ग्राफ बनेगा ऐसे ही, बनेगा ऐसे ही। एक बच्चा कहता है गुरुजी यहां से पास होएगी क्या? ये 0 0 से पास होगी क्या? जरूरी नहीं बच्चों, ये थोड़ा दूर है, इधर जूम करेंगे पता चल जाएगा। एक यहां से पास हो रही है, ये क्या आएंगे? एक्स की वैल्यू आएगी। हाँ जी, ये लीजिए, ऐसे कर लेते, ये बन जाएगा, एक वैल्यू यहां बन गई, एक वैल्यू आपकी यहां बन गई। हाँ जी, ये एक्स बराबर एक वैल्यू, ये एक्स बराबर दूसरी वैल्यू, एक्स बराबर आपकी ये दूसरी वैल्यू बन जाएगी। ये एक्स बराबर अल्फा एंड ये एक्स बराबर बीटा, ये वैल्यू बन जाएगी। बात को समझना, कंसेप्ट पे आना।
इक्वेशन लिखी अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वलेंट 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वलेंट 0, या फिर ऐसे थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, प्लस 3 इक्वलेंट 0। अगर बच्चों इसको सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू है ना वो 2 निकल के आएगी। क्या आएगी? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वलेंट 0। दोनों में से कॉमन बच्चों x यानी x माइनस 3 माइनस 1 यानी x माइनस 3 इक्वलेंट 0, यानी x इक्वलेंट 3 आएगा बच्चों एक, और एक x इक्वलेंट क्या आएगा? 1 आएगा। x इक्वलेंट 1, x इक्वलेंट 3। लो जी, x इक्वलेंट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये x इक्वलेंट 1 है बच्चों, ये x इक्वलेंट कितना है बच्चों? 3 है। x इक्वलेंट 1 और x इक्वलेंट 3, एक कंसेप्ट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं और आप भी मेरा साथ देना। अगर बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट जो है वो x इक्वलेंट अल्फा एंड x इक्वलेंट बीटा है, तो x इक्वलेंट अल्फा को अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो बच्चों ये इसको सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा? उसका रीजन आपके सामने क्लियर है, क्योंकि y का 0 आना और इस वैल्यू को इसमें पुट करने से 0 आना दोनों एक ही बात है। ये रूट अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो वैल्यू 0 आएगी, ये रूट में अगर इसमें पुट करता हूं तो वैल्यू 0 आएगी। बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आपसे कोई भी x की वैल्यू नहीं पूछने वाला है। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि x की वैल्यू बताइए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। एक इक्वेशन दे रखी और आपको x की वैल्यू पूछेगा तो आप क्या करोगे? वैल्यू ऑप्शन के अंदर होगी, आप तो ऑब्जेक्टिव पेपर लेके बैठे हुए हो, ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, सेटिस्फाई होगी। हिट एंड ट्रायल इसी को तो बोलेंगे। हाँ जी, x की वैल्यू पूछी है, वापस सुनिए, x की वैल्यू पूछी है आपसे, तो कोई मेथड नहीं है, फैक्टर भी नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी नहीं है, श्रीधराचार्य भी नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। बस ये वैल्यू उठाओ और उठा के पुट कर दो, ये इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, ये भी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। पर सबकी अपने अपने काम है, फॉर्मूले का भी अपना काम है, वो सब अपने अपने काम करना शुरू करें, क्योंकि टॉपिक अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। सही बात बताए, अभी तो बेसिक पढ़ रहे, होता क्या। हाँ जी, एक्स इक्वलेंट अल्फा एंड एक्स इक्वलेंट बीटा, पर कभी कभी रूट जो है बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, और वो ये बोलता है एक इक्वेशन दे देगा और वो आपसे ये बोलेगा कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो किन दो वैल्यू के बीच में है। वापस सुनिए, रूट दे देगा, इक्वेशन दे देगा, ध्यान से सुनना, इक्वेशन देगा और वो बोलेगा इस इक्वेशन के जो रूट है ना वो किन दो वैल्यू के बीच में है। इस इक्वेशन के जो रूट है ना, या इस इक्वेशन का एक रूट है ना, वो किन दो वैल्यू के बीच में है। ऐसा कौन सा इंटरवल सही होगा? जैसे ऑप्शन दे दिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन सुनना। आज इस ऑप्शन इसके क्वेश्चन दे दिया 1/2 से 3/2। एक ऑप्शन दे दिया आपका 0 से 1/2। एक ऑप्शन दे दिया आपका 1/2 से 5/2, और एक ऑप्शन आपका दे दिया -1/2 से 0। इस तरीके का फॉर्मेट दे दिया। अब ये क्वेश्चन बच्चों ठीक है, कर सकते हैं इसको, ये लायक है थोड़ा। हाँ जी, 1/2 से 3/2 के बीच में 1 आता है, 0 से हाफ के बीच में दोनों ही नहीं आते, गलत हो गया। 1/2 से 5/2, 1/2 और 5/2 के बीच में क्या आता है बच्चों? 1 आता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं अपन। इस ऑप्शन को मैं बदलाव कर रहा हूं आपका 7/2 से 9/2। 7/2 से कितना हो गया बच्चों? 9/2 हो गया। 7/2 यानी 3.5 हो गया, 9/2 यानी 4.5 हो गया। ये कितना बच्चों? 3 है, तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। और ये -1/2 से 0, ये भी गलत हो गया। तो कभी कभी इंटरवल पूछेगा। अभी चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने लायक है, इस इक्वेशन को अपन सोल्व करने लायक है, तो अपन ने बता दिया फॉर्मेट ये है। पर कभी कभी बच्चों वो भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा। उस चांस के लिए इस कंसेप्ट पे आइए। पहले आप कंसेप्ट क्या है उसको समझना। आज ही पहले तो ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
सबसे पहले रिप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन समझ में आया है क्या, क्या चाहिए मुझे? हाँ जी, वापस सुन लेना जिन जिन बच्चों के अभी तक नहीं आया है, कुछ का रेस्पॉन्स आया, कुछ का नहीं आया है। क्वेश्चन मेरा यह है कि एक रूट किस इंटरवल के अंदर है, या किन दो वैल्यू के बीच में है, किन दो वैल्यू के बीच में या किस इंटरवल में है। अब ऐसी सिचुएशन के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो देखिए, अगर ये रूट है, इस जगह पे बच्चों रूट है, x इक्वलेंट 3 यहां रहता है, या 3 यहां रहता है, तो 3 से पहले का ग्राफ, 3 से पहले का ग्राफ और 3 के बाद का ग्राफ के अंदर फर्क है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 3 पे 0 बनेगा, 3 पे 0 बनेगा, मतलब 3 से बाद वाली जो जस्ट बाद वाली वैल्यू यानी 3.1, 4 भी हो सकता है, 4 हो सकता है और आगे भी हो सकता है। तो 3 से जस्ट पास वाली वैल्यू कौन सी बच्चों? 3.1, 3.1। चलो थोड़ा 4 ले लेते हैं एक बार, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। जब 4 जो है, जब मैं 3 इसमें पुट करता हूं तो 0 बनता है, पर अगर मैं इसी इक्वेशन में 4 पुट करूं, 4 अगर मैं पुट करूं इसी इक्वेशन के अंदर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, इससे खत्म, 3 आया, और 3 वैल्यू है बच्चों पॉजिटिव। बात किसकी हो रही है? पॉजिटिव की बात हो रही है। पर अगर 3 से छोटा, 3 से छोटा 4 पुट किया, ध्यान रखना, जब मैंने इस इक्वेशन में x इक्वलेंट 4 ऐसे ही तुक्का लगाया तो वैल्यू आई बच्चों पॉजिटिव, वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। पर अगर 3 से छोटा, छोटा यानी 2 ले ले, छोटा यानी 2 ले ले, और अगर मैं 2 पुट करता हूं इसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8, 7 माइनस 8। जब मैंने x बराबर 2 पुट किया तो वैल्यू आई बच्चों नेगेटिव। मेरा काम खत्म होता है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब अपन रूट ढूंढते हैं बच्चों, तो रूट मिलता है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में। जो रूट होता है ना, किसी भी इक्वेशन में हो, अब यहां पूरा ब्रह्मांड खुल रहा है बच्चों, ये e की पावर साइन एक्स प्लस ऐसी इक्वेशन भी होती है ना, उसकी भी बात कर लो, e की पावर x की भी बात कर लो, लॉग वाली इक्वेशन की भी बात कर लो। ब्रह्मांड की जितनी भी इक्वेशन बनती है ना, उनका जो रूट होता है ना, वो किसके बीच में होता है बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। जो इंटरवल दिया उसकी पहली वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव आया, दूसरी वैल्यू पुट करने से नेगेटिव आया, तो उनके बीच में होता है, उनके बीच में होता है। यहां पर भी यही हालत है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, हाँ जी 4 कहां है? 4 ये रहा, ये 3 है, ये 4 होगा, 4 पे ये इस जगह। हाँ जी 2 पुट किया 2 पे, चलो पुट करके देखे बच्चों, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 2 है, तो 2 पे कहां आएगा ग्राफ? 2 पे नेगेटिव, ग्राफ कहां आएगा? नीचे, 2 पे नीचे आ रहा है, इस पे जा रहा है, इन दोनों के बीच में ये वैल्यू है। वापस सुन लीजिए, पर अगर 1 पे बात करें तो 1 पे सिचुएशन बदल जाएगी। x बराबर 1 की वैल्यू के लिए बात करें तो सिचुएशन बदल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं छोटा पुट करने छोटा आएगा, बड़ा पुट करने से बड़ा आएगा। नहीं बच्चों, जब ये वैल्यू पुट करूंगा x इक्वलेंट 1, x इक्वलेंट 1 जब मैं इसमें पुट करूंगा, x इक्वलेंट 1 पुट करूंगा तो आपको पता है 0 आएगा। इस इक्वेशन में x इक्वलेंट 1 पुट करने से 0 आएगा, ये तो ठीक है। पर अगर इस इक्वेशन में मैं x बराबर 0 पुट करूं, x बराबर अगर मैं 0 पुट करता हूं, x इक्वलेंट 0, 0 0 3, बच्चों x बराबर जब 0 पुट किया तो बच्चों क्या आया? पॉजिटिव आया। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव का कंपैरिजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि बात किसकी हो रही है? x बराबर 1 की बात हो रही है, तो x बराबर 0 और x बराबर 2 के लिए बात होगी। ये लाइन आपकी x बराबर 2 है। आज ही x बराबर 0 पुट किया, x बराबर 0 पुट किया तो पॉजिटिव आया, दिख रहा है, सामने दिख रहा है। पर जब x बराबर 2 पुट किया तो क्या आया बच्चों? नेगेटिव आया। इधर से इधर पॉजिटिव है, इधर से इधर नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में रूट होगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में, किसमें? x बराबर 0 और 2 के बीच में रूट होगा।
क्या नाम है, एक्स बराबर 1। हाँ जी 2 और ये लाइन रही आपकी 3, एक्स इक्वलेंट 3। बिल्कुल रफ कर रहा हूं पर समझ में आना चाहिए। चाहते क्या गुरुजी, सॉरी एक्स इक्वलेंट 3 नहीं, एक्स इक्वलेंट 4 है। ये लाइन अपनी क्या है, एक्स इक्वलेंट 4। तो एक्स इक्वलेंट 2 पे बच्चों नेगेटिव है ये पॉइंट, और एक्स इक्वलेंट 4 पे बच्चों पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन, वाई पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, वाई नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, वाई। हाँ जी, जब एक्स बराबर 0 लगा, एक्स बराबर 2 लगा, इन दोनों के बीच में रूट है, ये वाला रूट है। जब एक्स बराबर 2 लगाया और एक्स बराबर 4 लगाया, इन दोनों के बीच में ये रूट है। रूट कब मिलता है, कोई आपसे पूछे रूट कब मिलता है, तो रूट तब मिलेगा बच्चों जब एक उस इंटरवल की एक वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव, कौन सी, अपर डाउन कोई सी भी हो सकती, एक वैल्यू पुट करने में नेगेटिव बनेगा, दूसरी वैल्यू पुट करने में पॉजिटिव बनेगा। ये किस किस के लिए अप्लाई होगा, ब्रह्मांड में जितने भी रूट्स बनेंगे ना उन सब के लिए अप्लाई होगा, जितने भी रूट्स बनेंगे ना उन सब के लिए अप्लाई होगा। हाँ जी, वापस समझिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। फॉर्मेट के अंदर बच्चों कोई सी भी इक्वेशन है, रूट कब मिलेगा, कोई सी भी इक्वेशन है, रूट कब मिलेगा, जब वो यहां होगा, जब वो यहां होगा, जब वो यहां होगा। रूट इस लाइन पे मिलेगा, रूट इस लाइन पे मिलेगा। अब इस लाइन पे मिलने का सेंस क्या हो गया, इस लाइन पे मिला मतलब इधर वैल्यू क्या है बच्चों, आगे वाली वैल्यू दिख रहा है ऊपर की तरफ, यानी वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। नीचे की तरफ देखे वाई नेगेटिव। पर इस वाले रूट के लिए बात बदल गई, इधर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वाई पॉजिटिव है और इधर वाली वैल्यू पुट करेंगे तो वाई नेगेटिव है। तो कंसेप्ट एक ही बना, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बच्चों ऐसा दिया गया, आज इस जगह पे फॉर्मेट दिया गया एक्स बराबर ए, ये एक्स बराबर ए और ये एक्स बराबर बी है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, या फिर इसको नाम बदल दे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुआ आप, अल्फा एंड बीटा, और इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वलेंट 0, और इसका नाम दिया गया बच्चों एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वलेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन क्या था, वापस सुन लीजिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो है, बेसिक से जो क्वेश्चन उठ के आते हैं वो रख रहा हूं मैं आपके सामने बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये कि एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, तो रूट होने की शर्त बताइए, रूट होने की शर्त बताइए, रूट होने की शर्त बताइए। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, रूट नहीं है, लाइन बदल रही, देखो रूट कब होता, जब ये, चलो कंफ्यूज हो रहे गुरुजी, पहले आपने अल्फा बीटा रूट का नाम रख दिया, लो भाई भूल जाते, ये लो ये एक्स बराबर अल्फा, ये एक्स बराबर बीटा, कंफ्यूज मत होना। चलो इनका नाम रूट ही रहने देते, कंफ्यूजन नहीं। मैंने बोला ये जो लाइन है ना उसका नाम दे दिया एक्स बराबर a1 और इसका नाम दे दिया एक्स बराबर a2। अब आपसे बोले कि रूट होने की शर्त बताइए, रूट होने की शर्त बताइए, तो बच्चों जब मैं a1 इसमें लिखूं यानी f ऑफ a1, और जब मैं a2 इसमें लिखूं यानी f ऑफ a2। अब आपको एक चीज अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, जब a1 पुट करूंगा तो बच्चों पॉइंट यहां आएगा, जब a2 पुट करूंगा तो पॉइंट यहां आएगा। f ऑफ a1 क्या है, y है, y कौन सा है, ये रहा, ये कितना है, नेगेटिव है। f ऑफ a2 क्या है, y है, y कितना है, पॉजिटिव है। ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव आएगी, ये वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। अच्छा यही चीज अगर इधर वाले के लिए अप्लाई करते तो भी कोई बात नहीं, एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, ये फिक्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बनेगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बनेगा मतलब इन दोनों का गुणा f ऑफ a1 इंटू एफ ऑफ a2। हाँ जी, f ऑफ a1 इंटू एफ ऑफ a2 बच्चों, मल्टीप्लाई किसका, नेगेटिव का, किसके साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा, नेगेटिव। आज दूसरा क्वेश्चन आज का यहां पर कंप्लीट होता है, क्या कि वो आपसे पूछेगा कि रूट होने की शर्त बताइए, रूट होने की शर्त बताइए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होगा उसकी शर्त बताइए। ऐसे 4 ऑप्शन वो बना देगा, f ऑफ a1 f ऑफ a2 लेस देन 0। हाँ ये जरूर बोलेगा क्या, रूट किसके बीच में, a1 और a2 के बीच में है, a1 और a2 के बीच में है,
अगर a1 और a2 के बीच में है, रूट a1 और a2 के बीच में रहता है, तो बच्चों एक वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव होगा और दूसरी वैल्यू पुट करने से नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से करेंगे तो बच्चों कंडीशन ऐसी बनेगी। अब ऐसी में 4 कंडीशन आप खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ a1 इंटू एफ ऑफ a2 इक्वलेंट 0, एफ ऑफ a1 एफ ऑफ a2, ये फॉर्मेट बनेगा। पर ध्यान रखना a1 और a2 रूट नहीं है। रूट कौन है? रूट दिख रहे अल्फा और बीटा। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, क्या सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया? 100% समझ में आना चाहिए। जल्दी से। यतिका सिसोदिया और जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। मनीष, ठीक है जी। आज ही पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी तक बच्चों 2 कंसेप्ट अपन ने देखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो एक पैराबोला को। अच्छा, उसका पैराबोला बना सकते हैं क्या? तो बना पाओगे अगर आपको पैराबोला आता है। ठीक है, वो इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करना, और वो पैराबोला आप नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हो। नहीं आए तो बच्चों एक्स पुट कर दो, वाई आ जाएगा। दूसरी चीज ये, रूट किसके बीच में होता है बच्चों? पॉजिटिव और नेगेटिव। एक वैल्यू पुट करने से पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू पुट करने नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आए मतलब इसके बीच में रूट पाया जाएगा, इसके बीच में रूट होगा ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में रूट होगा। चलिए अब अपन आते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। कंसेप्ट पे आना, बिल्कुल आराम से चलते फॉर्मेट के ऊपर। ये जो पढ़ाया है ना पूरा बच्चों, काफी लेवल कह लो या काफी बेसिक कह लो, ठीक है ना। अब अपन बेसिक पे आ जाते। बिल्कुल बेसिक क्या, क्वाड्रेटिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। बेसिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। रिप्रेजेंट किसको कहते हैं ना, बहुत बारीक बारीक बातें जो कभी कभार पूछ ली जाती, तो आपको ध्यान रखनी। हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। बच्चों एक्स की 2 वैल्यू बनती है, एक्स की 2 वैल्यू बनती है, एक्स इक्वलेंट अल्फा देन एक्स इक्वलेंट बीटा। ये दोनों जो वैल्यू आती है इनको क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। हिंदी में बोलते हैं मूल, या फिर बोलते हैं जीरो। किसी किसी बुक के अंदर इसको जीरोस भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बच्चों जो ये वैल्यू होती है ना, वो इसको क्या करती है? सेटिस्फाई। ये जो इसको क्या करती है? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में कितना है? 0 है, तो वो 0 आ जाएगा। हाँ जी, फिर फॉर्मेट में आगे बढ़ाते हैं इन वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों श्रीधराचार्य नाम के एक साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो क्या होता है बच्चों? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2 है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन यहां पर बनता है कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, जिनको नहीं आता उनको याद करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं इसमें। हाँ जी, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को और क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हर एग्जाम में आजकल ट्रेडिंग के अंदर बना हुआ है, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इसको और क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों किसी भी फॉर्मूले को नया रूप देना, किसी भी फॉर्मूले का नया कंसेप्ट बनाना, पहली चीज ये, एक नया कंसेप्ट बनाना। अगर फॉर्मूले को बदल के नया फॉर्मूला बना देंगे तो भी फर्क क्या पड़ेगा? एक्स की वैल्यू तो वही देगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगा, एक कुछ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन याद रखो आप और उसमें पुट कर दो किसमें? जो फॉर्मूला और दे रखा है उसमें पुट कर दीजिए। उससे क्या होगा? जो एक्स की वैल्यू आनी चाहिए, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। अब मेरे को याद है इसमें एक्स की वैल्यू 3 आएगी, एक्स इक्वलेंट 2 आएगा। ऐसा एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। तो बच्चों वो पूछेगा कि भाई इसके बराबर और कौन सा फॉर्मूला है, उन 4 में से कौन सा फॉर्मूला है, बस। तो यहां की वैल्यू पुट कर दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसमें पुट करेंगे तो ये 3 और 2 आ ही जाएगा। पर इसके जैसे और भी बहुत सारे घूमते रहते हैं भाई, मॉडिफाइड करते रहते हैं ये लोग कि भाई इसके जैसा एक कोई दूसरा फॉर्मूला काम ले ले तो वो नहीं चलेगा क्या? चल जाता है। तो कितने रट के मॉडिफाइड करते रहते, रटे कितने? रटना तो है नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो यही है, बस इसी को ध्यान रखना है। पर जो इसके बजाय किसी और को लिखा जाए, ये क्वेश्चन आता है आजकल, तो इसके बराबर कौन सा होगा जिससे एक्स की वैल्यू निकल जाए? तो फिर उसमें क्या करना है? एबीसी की वैल्यू पुट कर दो और एबीसी की वैल्यू से अपना काम चल जाएगा। आज ये एक रूप में बता रहा हूं, उसको सेट करना। जैसे ये फॉर्मूला है तो इसको रेशनलाइज कर दो, दूसरा बन जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको क्या कर दीजिए बच्चों? रेशनलाइज कर दीजिए, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। पर मैं फिर वापस वही कह रहा हूं, फालतू में इसमें मत उलझो,
क्वेश्चन जो आता है उसमें ध्यान रखना कि जो एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को अगर इसमें डालूंगा तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, एक्स इक्वलेंट 3 एंड एक्स इक्वलेंट 2। तो वो जो फॉर्मूला, जो मॉडिफाइड फॉर्मूला है, उसमें भी डालने से x बराबर 3 और x बराबर 2 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। मतलब 3 ऑप्शन उसमें से गलत होंगे, एक ऑप्शन सही होगा। मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दीजिए। बाकी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल मैं बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बताएंगे आपको, लेंगे क्वेश्चन के साथ में लेंगे, अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि ऑप्शन अभी बनेंगे नहीं, क्योंकि इसके कंसेप्ट हार्ड होते थोड़े। चलिए वेरी गुड बच्चों, आज आगे बढ़ाते कंसेप्ट को। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, एक्स इक्वलेंट अल्फा, एक्स इक्वलेंट बीटा। पहला कंसेप्ट क्या है बच्चों, हिट एंड ट्रायल लगाना, 6 सेकंड का सॉल्यूशन। ये रूट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। दूसरा कंसेप्ट, सबका अपना अपना वैल्यूएशन है, तो बच्चों एक्स की वैल्यू निकालते कैसे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2 है। इसको श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। हाँ जी, कंसेप्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए बच्चों। यहां पर एक्स की जो वैल्यू है ना, एक बार प्लस लेने पे एक बनेगी, एक बार माइनस लेने पे दूसरी बनेगी। हाँ जी, एक्स इक्वलेंट अल्फा इक्वलेंट माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन क्या बनेगा बच्चों, 2 है। दूसरी एक्स इक्वलेंट बच्चों बनेगा बीटा इक्वलेंट माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, माइनस 4ac का रूट अपॉन 2 है। दो वैल्यू बन जाएगी, एक्स की दो वैल्यू चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा। किसी को भी अल्फा लिख सकते हो, किसी को भी बीटा लिख सकते हो, कोई भी प्लस का इधर भी ले सकते हो, प्लस इधर आ सकता है, माइनस उधर आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका भी आप अपना सकते हो। हाँ जी, एक फॉर्मेट पे आ जाइए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0, फॉर्मेट ये लिखा। नंबर एक तरीका बच्चों फैक्टर करना, इसको सोल्व करने का पहला तरीका है बच्चों फैक्टर कीजिए। जब तक रूट नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा। फैक्टर में बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x का माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वलेंट 0। आज ही दोनों को जोड़िए, यह आ जाएगा। इसका और इसका गुणा कीजिए, इस दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। आज ही दोनों में से कॉमन बच्चों x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन बच्चों x माइनस 3 इक्वलेंट 0। कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वलेंट 0 एक, और x माइनस 2 इक्वलेंट 0 दूसरा। आज x इक्वलेंट 3 एक रूट आ गया, x इक्वलेंट 2 दूसरा रूट आ गया। ये क्या है बच्चों, रूट से। आज ही वापस सुन लीजिएगा, ये दोनों क्या है बच्चों, रूट से। इसके जस्ट ऊपर चलते तो बच्चों ये क्या है, फैक्टर। आज ही वापस सुन लो बच्चों, ये दोनों क्या है, रूट से। रूट्स इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। छोटी छोटी बातें हैं उनको सीखना। ये दोनों क्या है बच्चों, रूट से। रूट्स इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। इन दोनों के ऊपर चले, मतलब इधर लेने से ये क्या आते हैं बच्चों, फैक्टर। फैक्टर और रूट में कितना फर्क है समझ में आ रहा होगा। एक्स इक्वलेंट 3 एक्स इक्वलेंट 2 रूट से, किसके रूट से, इस इक्वेशन के। फैक्टर किसके बच्चों, ये फैक्टर किसके, इस इक्वेशन के। यानी बच्चों ये बोला जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0, इसके दो फैक्टर है बच्चों, इसके दो रूट होते, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते। आज ही एक्स इक्वलेंट 3 एक्स इक्वलेंट 2, एक्स इक्वलेंट 3 एंड एक्स इक्वलेंट 2, ये दोनों रूट्स है, रूट्स इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। दूसरी बात समझिए, आज ही 3 को इधर लिया, एक्स माइनस 3 हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं, एक्स इक्वलेंट 3 और एक्स इक्वलेंट 2 इसके क्या बच्चों, रूट से। एक्स माइनस 3 इक्वलेंट 0 और एक्स माइनस 2 इक्वलेंट 0, ये क्या है बच्चों, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है समझिए, जैसे 15 लिखा बच्चों, 15 के दो फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 5। 15 के फैक्टर बताइए, 3 इंटू 5। बच्चों अगर मैं 5 से डिवाइड करूं 15 को, किससे, ये कौन है, फैक्टर है। इससे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा। 5 से डिवाइड करो 3 आएगा, और अगर 3 से डिवाइड करें तो बच्चों 5 आएगा। 5 से डिवाइड करें 3 आएगा, 3 से डिवाइड करें 5 आएगा। ये रूल किस में चलता है, ओनली फैक्टर में चलता है। अगर आप आके मेरे को बोलो कि गुरुजी 15 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। हाँ, 5 से डिवाइड करूंगा तभी शेषफल 0 आएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तभी शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा।
तो फैक्टर से डिवाइड करने पे इसका जो रिमाइंडर है या शेषफल जो है वो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। और भागफल है या फिर जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है वो कितना आएगा बच्चों, बाकी जो बचा वो फैक्टर आएगा। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुजी? आज ही वापस समझिए। x² - 5x + 6 = 0 ये दिया बच्चों। अगर इसका एक फैक्टर अपन को मालूम है, क्या नाम है उसका, x - 3। तो इससे अगर डिवाइड करें अगर x - 3 से, तो x से मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स बच्चों x² - 3x। बिल्कुल बेसिक बातें बता रहा हूं मैं, सेट करना। हाँ जी, माइनस ये कितना हो गया प्लस, x² से x² खत्म, -5x + 3x बच्चों -2x और +6। हाँ जी, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई यानी -2x और +6। हाँ जी, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप डिवाइड कर रहे हो ना तो सबसे ये वाली जो टर्म है ना वो सेम बननी चाहिए। बाकी अगर यहाँ +2 से करते तो भी काम तो चल जाता, पर आपको अच्छी तरीके से पता है कि x + 2 उसका फैक्टर नहीं है। फैक्टर कौन है, x - 2। हाँ जी, x - 3 से डिवाइड करे तो x - 2 बचना चाहिए पीछे, किस जगह, इस जगह पर। हाँ जी, यहां पर ये प्लस ये माइनस, ये खत्म ये खत्म, कितना हो गया बच्चों 0। इस जगह पे कितना आएगा, परमानेंट 0 आएगा। यहां पर क्या आएगा, बच्चा जो फैक्टर आएगा। यहां क्या है, एक फैक्टर गिवन है। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन है। इससे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा। हाँ जी, क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए, छोटा सा पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड बच्चों। आज ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला इक्वेशन दे रखी है, पहला लॉजिक क्या है, फैक्टर लगाओ। फैक्टर लगा से रूट निकल जाएंगे। रूट से इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। 3 पुट करो 0 आएगा, 2 पुट करो 0 आएगा। फैक्टर से क्या करना है, फैक्टर से अगर इसको डिवाइड करेंगे, फैक्टर से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो बाकी जो बच्चे वो फैक्टर आ जाएंगे। इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो बाकी जो बच्चे वो फैक्टर आ जाएंगे। अब बात यहां पर उठती है कि वो फॉर्मूला क्यों बताया। दूसरा मुद्दा ये आता है, गुरुजी वो फॉर्मूला क्यों बताया। हाँ जी, मैंने एक वर्ड बोला कि x² + 3x + 2 = 0 या +1 = 0, ये फॉर्मेट लिखा। x² + 3x + 2 = 0 या 3x + 1 = 0, ये क्वेश्चन लिख दिया। अब ये लिख दिया तो कोशिश करी कि कैसे भी करके इसके फैक्टर वाले मेथड से कर दे, पर नहीं होंगे। आज इस क्वेश्चन में फैक्टर वाला मेथड नहीं लगेगा, मतलब फैक्टर वाला मेथड खत्म हो गया। फैक्टर वाला मेथड कब लगेगा बच्चों, जब वैल्यू काफी इजी हो, थोड़ा सा ईमानदारी अपन रखे तो फैक्टर हो सकता है। हर एक का फैक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं नहीं है तो फिर क्या है बच्चों, a1 है इस क्वेश्चन के अंदर, ax² + bx + c। b कितना हुआ बच्चों, 3 हुआ, और c कितना हुआ बच्चों, 1 हुआ। और फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -b² - 4ac का रूट अपॉन बच्चों कितना होता है, 2a। अगर इसमें पुट करें तो x = -b यानी -3 + -b², 3 का स्क्वायर बच्चों 9 -4a और c, और अपॉन कितना हो गया, 2 × 1। हाँ जी, आगे बढ़ा दीजिए। x बराबर बच्चों -3 + -9 - 4 5 का रूट अपॉन 2। हाँ जी, x बराबर वैल्यू क्या बनी बच्चों, -3 + √5 अपॉन 2, और x बराबर -3 - √5 अपॉन 2। फॉर्मूला कहां काम का है बच्चों, ऐसे अगर फैक्टर आएंगे ना, अगर ऐसे रूट आएंगे ना, अपना दिमाग नहीं चलने वाला। अपना दिमाग 1 2 3 4 5/2 3/2 3/4 ऐसे में चल सकता है। जब रूट ऐसे आए, रूट में आए, तो बच्चों अपना दिमाग नहीं चलेगा। और ऐसे क्वेश्चन के लिए हिट एंड ट्रायल भी नहीं है। अगर ऐसी एक्स की वैल्यू आ रही है ना, तो बच्चों इसको उठा के इसमें पुट करना, इन वैल्यू को उठा के इसमें पुट करना फालतू का टाइम वेस्ट। इससे अच्छा फॉर्मूला लगा दो। सबकी अपनी अपनी वैल्यूएशन है बच्चों, फॉर्मूला भी अपनी जगह काम आएगा, ऐसे भी अपनी जगह काम आएगा। हाँ जी, x बराबर -3 + √5 अपॉन 2, x बराबर -3 - √5 अपॉन 2। बच्चों इसमें भी प्रॉब्लमेटिक फॉर्मेट है। हाँ जी, एक जगह और फॉर्मूला काम आता है, एक जगह और फॉर्मूला काम आता है, x² + x + 1 = 0। समझना इस फॉर्मेट के अंदर बच्चों इसमें भी फैक्टर नहीं होंगे। a बच्चों 1 है, b बच्चों 1 है, c बच्चों 1 है। जहां फैक्टर नहीं हो वहां फॉर्मूला लगेगा। अब चाहे वो पिछले वाला सेक्शन हो, चाहे ये वाला सेक्शन हो, x की वैल्यू निकालनी, x बराबर, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं अब, -b + -b² - 4ac
अपॉन क्या हो गया बच्चों 2a। x बराबर बच्चों -1 प्लस माइनस 1 -4 -3 का रूट अपॉन कितना हो गया बच्चों 2। x बराबर कितना बच्चों -1 प्लस -3 का रूट यानी आयोटा रूट 3 अपॉन कितना हो गया 2। एक बार प्लस और एक बार माइनस, प्लस माइनस। हाँ जी, दो वैल्यू आई। x बराबर -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और x बराबर -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये दो वैल्यू आएगी। हाँ जी, अगर ऐसी वैल्यू भी आए तो ऐसे भी अपन सोच नहीं पाएंगे। हाँ जी, ये फॉर्मेट भी अपन नहीं सोच पाएंगे। और x की वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, x की वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3/2। अच्छा, एक सिचुएशन बच्चों, ये जो पिछले वाला जो सेक्शन है ना, ये 2D के अंदर वैलिड है। 2D पढ़ी है आपने, जितने भी पढ़ी है, जैसी भी पढ़ी है, सबने अलग अलग अंदाज में, किसी ने थोड़ी सी पढ़ी, किसी ने पढ़ी नहीं बिल्कुल, कुछ तो अभी जुड़े मेरे साथ तो पढ़ी नहीं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितनी पढ़ी है जहां पर भी देखी है, कभी 2D में आयोटा नहीं देखा होगा आप। 2 आयोटा, 2D हमेशा कैसी चलती है? रियल नंबर में चलती है। 2D हमेशा रियल नंबर में चलती है। 2D में कभी भी आयोटा नहीं होता है। 2D में कभी भी आयोटा नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा एक अपवाद है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा रही है और वो एक इमेजिनरी पैराबोला बना रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाती है? पैराबोला बनाती है। पर ये पैराबोला कब सही है? जब चार ऑप्शन ऐसे है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या सर्कल, तो पैराबोला टिक लग गया, काम खत्म हो गया। पर बच्चों अगर वहां पर एक ऑप्शन और लगा हुआ है, इमेजिनरी पैराबोला, पैराबोला भी है, इमेजिनरी पैराबोला भी है, तो फिर आपको x की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी कि x की वैल्यू रियल है। ये भी ठीक है, ये भी रियल ही है। बताएंगे अभी, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे अपन, अलग अलग नेचर होता है रूट्स का। तो जब ऐसी वैल्यू आए, ऐसी आयोटा वाली वैल्यू आए, तो बच्चों जब x की वैल्यू आयोटा में है तो सिंपल सी बात है, जो y की वैल्यू है वो तो फिर 0 आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 करने से ही तो अपन को x की वैल्यू आयोटा में मिली। पर पैराबोला खींच नहीं सकते, पैराबोला बना नहीं सकते, ग्राफ में नहीं बन सकता है, क्योंकि ये 2D है। इस 2D में आयोटा कहां है? इस 2D में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इस 2D में -1 -2 -3, ये बताओ ये कहां है? हाँ, ये है या नहीं है? √5 2 पॉइंट समथिंग, √5 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग -3, कुछ न कुछ वैल्यू तो है ना, चाहे पॉइंट में ही है तो इसमें 2D में वैल्यू है। एक्स में खींच, एक्स में पॉइंट बना सकते हैं, एग्जिस्टेंस है। बच्चों इधर एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे बनने वाला इक्वेशन एक इमेजिनरी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। आज इससे बनने वाली इक्वेशन एक इमेजिनरी पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को नहीं काट रही। या फिर यह बोल दीजिए वो एक्स एक्सिस को कभी भी नहीं काटेगा। या तो इमेजिनरी पैराबोला, या फिर ऐसे बोल दीजिए, इमेजिनरी पैराबोला हटा दो वर्ड, ये से बोल दीजिए वो एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वो पैराबोला एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हाँ जी, क्या वर्ड बोल रहा हूं? क्योंकि y 0 होने के लिए x इतना होना चाहिए, y 0 होने के लिए x इतना होना चाहिए। तो बच्चों ये एक पैराबोला तो बनेगा, पर ये पैराबोला कभी भी x एक्सिस को छुएगा नहीं। यानी ये पैराबोला या तो x एक्सिस से ऐसे बन जाएगा, या फिर ये x एक्सिस से नीचे बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दी। इमेजिनरी पैराबोला हटा देना ना, इमेजिनरी पैराबोला हटा दीजिए, क्योंकि वो सिर्फ एक्स एक्सिस की वजह से अपन गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। समझ में आ गया क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। नहीं समझ में आया तो रिपीट लिख दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक है बच्चों, ये बेसिक से स्टार्ट किया है, बेसिक बिल्कुल 0 लेवल से इसको स्टार्ट किया है। अच्छा, कल की क्लास, अभी टाइम टेबल मेरा सेट होना है बच्चों, टाइम टेबल धीरे धीरे सेट कर रहा हूं, अदर्स क्लासेस भी मेरे को सेट करनी है। तो कल
मॉर्निंग के अंदर लगेगी क्लास आपकी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, क्या करें अभी, बढ़िया है, कोशिश कर रहे हैं, वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लो में आ जाएंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे है तो वापस धीरे धीरे स्टार्ट करते, ठीक है। तुम भी अब पढ़ने में लग जाओ एक बार। एग्जाम लगभग जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद ये एग्जाम लेना स्टार्ट करेंगे। जो भी एग्जाम है ना, ऑल इंडिया के हो चाहे आपकी, हाँ मॉर्निंग में कितने बजे, मॉर्निंग में या तो 7 बजे लगेगी या 7:30 लगेगी, और जो फैकल्टी क्लासेस लेती है उनसे बात करके मैसेज आ जाएगा आप लोगों के पास, सुबह मैसेज आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये है कि 9 बजे से पहले लग जाएगी आपकी, ठीक है ना। अभी स्टार्ट करेंगे अपन धीरे धीरे, ठीक है। बाकी वीडियो खूब सारे पड़े हुए, पुराने वीडियो को देखते रहो, एक बार रिवीजन करते रहो, धीरे धीरे फ्लो में आ जाएगा। अभी मेरा टारगेट है बच्चों 3 टॉपिक करवाने आपको। पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक है सेट थ्योरी, और तीसरा टॉपिक है बच्चों इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, पर पहले क्वाड्रेटिक के बाद अपन इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके लिए मैंने एक वर्ड बोल दिया आपको, डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट कंटिन्यूटी नहीं, वो वाली नहीं चाहिए। अभी मेरे को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर आपको आता है तो डिफरेंशिएशन से जस्ट सटा हुआ टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कल इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी, कल इसकी थ्योरी खत्म हो जाएगी। आज क्या थोड़ा सा बेसिक में चले गए अपन, थोड़ा टाइम खा गया, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।